सो आज हम देखते हैं भौतिक समाज में भेदभाव का बहुत प्रकोप है। हिंदूज़ मुस्लिम से झगड़ा करते हैं, अमेरिकन्स रशियन से झगड़ा करते हैं। इंडिया को जिम्बाब्वे से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंडिया एंड पाकिस्तान आर हैविंग प्रॉब्लम्स। सो ये भेदभाव, जातिवाद, राष्ट्रवाद, है ना, मैं ब्लैक हूँ, ये वाइट है, ब्लैक अमेरिकन्स, वाइट अमेरिकन्स। रिसेंटली हमने जॉर्ज फ्लॉयड का केस सुना। सो ये डिस्क्रिमिनेशन के कारण हमारे समाज में कई सारी समस्या आ रही है। शारीरिक समस्या है, आर्थिक समस्या है। इवन जब कोई स्टूडेंट्स कोई इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी भेदभाव किया जाता है। हम देखते हैं अक्सर, कई केसेस हम सुनते हैं, जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिति पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सो क्या कारण है ये भेदभाव का? जनरली अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप में जब लोग होते हैं इकट्ठे, तो वो अपने आप को उस ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं और कंपेयर करते हैं कि वी आर बेटर देन देम, हमारा ग्रुप ज़्यादा अच्छा है। सो इस समस्या का भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक अच्छा समाधान देते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 18 में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। क्या कहते हैं भगवान? पंडिता समदर्शिना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने, के जो सच्चा विनम्र पुरुष है वो एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, कुत्ते को और कुत्ते खाने वाले को, सबको समान दृष्टि से देखता है। अभी समान दृष्टि से देखना लगभग असंभव है हमारे लिए, है ना। हम एक गाय को और एक हाथी को समान दृष्टि से कैसे देख सकते हैं, है ना। एक ब्राह्मण को और एक कुत्ते को समान दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? पर जैसा भगवद गीता में कोई भी एडवाइस इम्प्रैक्टिकल नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम कैसे समझें? इसका सॉल्यूशन है कि हर जीव को हमें हायर डायमेंशन से देखना पड़ेगा। देयर इज़ अ हायर नेचर। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो अगर हम हर जीव को आत्मा के स्तर पर देखेंगे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति एक्टिवा चला रहे हैं, दूसरा व्यक्ति मारुति कार चला रहा है, तीसरा व्यक्ति मर्सिडीज बेंज चला रहे हैं। बाहरी रूप से तीनों जो गाड़ियां हैं अलग अलग है, पर अंदर जो बैठे जो व्यक्ति है वो समान प्रकार के हैं, समान प्रकार के मनुष्य है ना। उसी प्रकार से अलग अलग शरीर हम देखते हैं। ये कुत्ते का शरीर है, ये ब्राह्मण का शरीर है, ये पुरुष का शरीर है, ये स्त्री का शरीर है। तो शरीर सबके अलग अलग है, पर आत्मा सेम प्रकार की है सभी में। आत्मा सभी शरीर के अंदर सिमिलर क्वालिटी की है, चाहे वो चींटी के अंदर हो या हाथी के अंदर हो। सो जो सच्चा ज्ञानी है वो इस आत्मा को दृष्टि से लोगों को देखता है, ना कि शरीर की दृष्टि से। और भगवान कहते हैं भगवद गीता के अध्याय 14 श्लोक नंबर 4 में, जिसमें वो बताते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासा महद ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदपिता। तो ये आत्मा जो है ये मेरा ही अंश है। कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सो हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? क्योंकि हमने अपना कनेक्शन भगवान से तोड़ दिया है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदपिता, मैं सभी योनियों का पिता हूँ। तो हम ये कॉमन फैक्टर को इग्नोर करके खुद अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने शरीर से। इसलिए हमारे समाज में इतना सारा फ्रस्ट्रेशन है, इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इतना सारा तनाव है। जैसे एक वृक्ष है, उसकी डालियाँ हैं, उसके पत्ते हैं, उसके फूल हैं, उसके फल हैं। अगर ये सारी चीज़ें
वृक्ष के मूल से, वृक्ष के जड़ से अलग हो जाए तो क्या होगा? सभी सूख जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम सभी लोग अगर भगवान से अलग हो जाएंगे, जो कि हम अभी हो चुके हैं, और अपना संबंध हमने भगवान से जो स्थापित नहीं किया है, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं और हम सूखे हो जाते हैं। हम फिर सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार में, जो कि मिलता नहीं। हम अक्सर प्रयास करते हैं बहुत, पर हर जगह फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटीज भरी पड़ी है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातना मन शस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीव के कारण वह 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। वास्तविक आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ेंगे, श्री कृष्ण से जोड़ेंगे। ये प्रैक्टिकली प्रूव किया हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने, जो कि इस्कॉन संस्था के फाउंडर आचार्य हैं। वो पूरे विश्व में गए भगवद गीता का ये सिद्धांतों को अलग अलग जगह पर फैलाने, और सारी बाधाओं को क्रॉस करके, राष्ट्रवाद, जातिवाद, इन सभी बाधाओं को क्रॉस करके उन्होंने भगवद गीता के सिद्धांत लोगों में फैलाया और उनको समझाया, उनको कन्विंस किया इस भगवद गीता के सिद्धांत के ऊपर। आज हम देखते हैं इस्कॉन संस्था में अमेरिकन्स भी है, यूरोपियंस भी है, रशियंस भी है, चाइनीज़ भी है, अफ्रीकन्स भी है, पर वो सभी लोग एक साथ मिलते हैं, प्रसाद साथ लेते हैं, कीर्तन करते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? वो लोग समझे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। कई जगह पे हम देखते हैं इस्कॉन संस्था में यहूदी बैकग्राउंड से सन्यासी आते हैं और कई जर्मन बैकग्राउंड से सन्यासी आते हैं। अब हम जानते हैं यहूदीज़ और जर्मन्स दोनों आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मार दिया था। तो इस्कॉन संस्था में यहूदीज़ और जर्मन्स दोनों साथ में बैठते हैं, मिलते हैं और कीर्तन करते हैं, हंसते हैं, नाचते, गाते हैं। तो ये कैसे संभव है? वो लोग समझे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और वो आत्मा जो है भगवान कृष्ण का अंश है। तो जब हम ये समझेंगे हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तब ये सारे भेदभाव के समस्या से हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं।